देखो भैया, कल हम लोग पढ़ रहे थे कि किस तरीके से हम त्रिविमीय ज्यामिति का अध्ययन करेंगे। याद करो, शायद आप लोगों को बता दिए थे। जैसे हम लोग माने कक्षा 10 में आप लोगों ने 2D पढ़ा था, x अक्ष और y अक्ष। अब हम लोग पढ़ेंगे x अक्ष, y अक्ष और क्या, z अक्ष। ये जो x और y था ना, उसको हम लोग तो वहाँ देख ले रहे थे इस प्लेन में। क्यों? क्योंकि ये प्लेन 2D को दर्शा सकता है आराम से। ये प्लेन 3D को दर्शाने के लिए पर्याप्त नहीं है। और जब 3D को दर्शाने के लिए पर्याप्त नहीं है तो उमेश लाओ वहाँ वाला कल बताए थे कि 3D को दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं है तो फिर आपको फिर बनाना पड़ेगा। एक अक्ष जो है ना, ये कहाँ रहेगा, ऊपर की तरफ, और ऊपर हम हवा में तीर को खींच, इसीलिए वहाँ लिखवा दिए थे अंतरिक्ष में। तीसरा बिंदु जो होगा वो हवा में यानी अंतरिक्ष में होगा। और उसके लिए कल आप लोगों ने बनाया था, ये देखो ये है। और इसके लिए आपने 8 कोऑर्डिनेट्स पढ़ा था, ठीक, 8 प्रकार के कोऑर्डिनेट्स। और आठों का आठों देखो, 1 2 3 4, पीछे 5 6 7 और क्या 8। ये आठों का आठों कोऑर्डिनेट कल पढ़ा दिए थे और ये भी बता दिए थे और इसको डाल भी दिए हैं। इसको हाँ, ये वाला वीडियो ये पूरा डाल देंगे ना, कंप्लीट पूरा यूट्यूब पे पब्लिक कर देंगे। हाँ, ये 11 का एक वीडियो डाल दिए हैं। कल 43 या 44 मिनट का वीडियो बना था, उसको अपलोड कर दिए हैं। प्रश्नावली 12 ये कंप्लीट हो गया है। आप लोग जो नहीं पढ़े हो उसको देख लेना, ये पढ़े भी हो तो एक बार और देख लेना ना, और क्लियर हो जाएगा अच्छे से क्या क्या चतुर्थांश है। आज हम लोगों को उसी में पढ़ना है। जैसे आप लोग याद करो कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पढ़ते थे, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को थोड़ा सा हम डिटेल कर रहे हैं। यहाँ देखो, ऐसे मान लो ये है, बात मत करो अब भैया। देखो ये था x अक्ष और ये क्या था, y अक्ष। अब यहाँ तो 3 अक्ष हो जाएगा। अभी 2 ही बिंदुओं के लिए देख रहे हो। मान लो यहाँ से यहाँ कोई पॉइंट है x अक्ष पे, ये और ये पॉइंट और एक ये पॉइंट है। देखो एक यहाँ गया है, एक यहाँ गया है। देखो इस वाले बात मत करो, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो मोहित x2 है। यहाँ से लेके यहाँ तक कौन बिंदु है, x2। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक है x1, ठीक। ये ऊपर जो ऊपर वाला बिंदु है इसे कहते हैं y, और ये ज़्यादा दूर गया है तो इसको मान लिए y2। और ये वाला कम दूरी पे है तो इसको हम मान लिए क्या है, y1। ये आपने पढ़ा था। अब बताओ, अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें, ये वाला केवल इतना, तो आप बता सकते हो कंप्लीट x2 है, ये है x1, तो बचा कितना। अगर पूरा 5 होता, ये 3 होता तो ये कितना बचता, 2। अरे भैया पूरा 5 होता, ये 3 होता तो ये 2 बचता। ऐसे ही पूरा x2 है, ये x1 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। ये यहाँ से यहाँ तक x2 माइनस, अगर यहाँ से यहाँ तक नीचे x2 माइनस x1 है तो ये पैरेलल लाइन है, ये भी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। अब सोचो यहाँ से यहाँ तक मान लो 10 है और ये 7 है, तो ये क्या होगा, 3। तो पूरा y है, y2 है, पूरा यहाँ से यहाँ तक y2 है और ये क्या है, y है। तो ये y1 है यहाँ से यहाँ तक और पूरा y2 है। तो बताओ ऊपर क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। ये हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। अब अगर हम इसको ऐसे मिला दें तो ये कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में कर्ण का अगर इस वाले बिंदु और इस वाले बिंदु के बीच की दूरी निकालना हो, यही बिंदु थे, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो तो ये क्या है, कर्ण। और कर्ण आप निकालते थे कक्षा 10 में। कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, हाँ, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब। लंब है कौन, थीटा के जस्ट सामने लंब y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस आधार, आधार है क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अगर कर्ण हम लिखे, केवल कर्ण लिखें, तो केवल कर्ण का मतलब यही अंडर रूट में चला जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल। ऐसा किए क्यों, क्योंकि आगे पीछे कर सकते हो। 2 + 3 5, 3 + 2 तब भी 5, तो इसको आगे पीछे कर सकते हो। अभी तक आपने ये पढ़ लिया था, कहाँ पढ़ा था, कक्षा 10 में। कुछ नहीं करना,
केवल और केवल एक बिंदु और डिसाइड कर लेना है। अब ये जो यहाँ देख रहे थे समतल में ना, समतल में ना आकर के ये बिंदु कहाँ होंगे, ये मान लो है तो यहाँ पर स्थित होगा बिंदु, एक्स अक्ष से, वाई अक्ष से, जेड अक्ष से, यहाँ पे कोई बिंदु रहेगा तो तीनों के तीनों, तो यहाँ कुछ चेंज नहीं करना है, केवल और केवल क्या चेंज हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अगर तीन बिंदुओं के लिए, दो बिंदुओं के लिए बीच की दूरी के लिए ये सूत्र है, कितने, दो बिंदुओं के लिए डिस्टेंस है, दूरी का सूत्र। अगर तीन बिंदु आ गया तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, तीन बिंदु के लिए देखो d बराबर, दूरी बराबर अंडर रूट में तीन बिंदु के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये है तीन बिंदुओं के दूरी का सूत्र। और इस प्रश्नावली में यही हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो पूरा कंप्लीट। ठीक, अब बताओ इसको उतारो। Z1 Z2 अब दिखा नहीं पाएंगे ना यार, इस फिगर में आगे रहेगा ना, कैसे दिखाएं, वहाँ है बना भी होगा, हाँ वहाँ नहीं दिखा, उसमें है लेकिन अच्छे से हम दिखा नहीं पाएंगे ना भैया बोर्ड पे, नहीं समझ रहे हो। और मूल बिंदु से कह देता है तो क्या होता था, एक जीरो हो जाता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ अगर मूल बिंदु से कह देगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, तो मूल बिंदु से अगर 0,0,0 से जाए तो मूल बिंदु के लिए हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। किसके लिए, मूल बिंदु के लिए। मूल बिंदु याद करो कैसे, जैसे वहाँ होता था मूल बिंदु के लिए दो वाले में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो डिस्टेंस होता था मूल बिंदु के लिए। सही है ना, उतार लो, अब इसको उतार लो तब हम करते हैं आगे। लो लाओ फाइल दो बेटा उसको। अरे ऊपर ही है एकदम ना, इसमें खोलना नहीं है, एकदम ऊपर फाड़ फाड़ के पूरा चैप्टर ही अलग है ना। प्रश्नावली 12 कर लिए थे ना, आज हम लोगों को 12B करना है। 12B में देखिए प्रश्न दिया है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है आज वाले प्रश्न। 12B का हम एक कर रहे हैं, पहले का पहला देखो क्या दिया है भैया, करा 3 कामा -5 कामा 4, एक ये दिया है तथा 7 कामा -8 कामा 4 के मध्य की दूरी ज्ञात करो। हम एक बता दे रहे हैं, इसमें कई हैं जो आपको फिर पूछना हो पूछ लो ना, पहले इसको बताने दो तब। डिस्टेंस तीन बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र अभी लिखे थे, x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। बोलो बात मत करो, x1 y1 z1 x2 y2 और क्या पुट करो, ये x2 7 माइनस 3 का प्लस y2 -8 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस यहाँ पहले से, माइनस यहाँ है, प्लस होल स्क्वायर। z2 4 माइनस z1 4 का क्या होल, 7 में से 3 जाएगा 4, 4 चौके 16 प्लस 8 में से 5 जाएगा 3, 3 तिया और 4 में 4 0, 16 9 25, 25 कितने का वर्ग है 5, यानी डिस्टेंस जो आएगा दूरी कितना आ जाएगा 5। यानी ये कहने का सेंस क्या है समझो, लड़के क्या बात करते हो भाई, ये है ना, ये मान लो x अक्ष है, ये कौन सा अक्ष है y, और ये z, और z वाला ऐसे नहीं है, z ये है, कहाँ गया डंडी उंडी, लाओ इधर एक इधर बा द लग जाए बस करे, लिया हो ये फारिक फेंक दे है, आधा घंटा बना रहा गधा। यहाँ ये देखो है, समझ गए, ये x है, ये y है और ये z जो हम ऐसे बनाए ना, ऐसे नहीं बल्कि ऐसे है। ध्यान से देखो, ये ना x अक्ष से, y अक्ष से, z अक्ष से
यहाँ पे चाक देखो, चाक ये समझ लो एकदम बीचों बीच, तीनों से बीचों बीच। एक्स अक्ष से कितना दूर 5, वाई अक्ष से कितना दूर 5 और जेड अक्ष से कितना दूर 5, यानी इनकी दूरी कितना है 5 5 5, एक्स से भी वाई से भी, और मतलब समझ में आया, यही पूछा है। अब बताओ इसमें से जो कहो उसको करा दे। 7-8 प्रश्न है पहले टाइप में, कौन सा करा दें देख लो। आप लोगों के पास नहीं है क्या किताब? दे दो उधर एक किताब। हाँ दूसरा वाला बताएं, पहला वाला सारा कर लोगे ना जितना भी है, जो नहीं आया पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 2 लाओ इधर। हाँ पहला प्रश्न, दूसरा क्या दिया है बोलो, दो इधर फाइल दो। क्वेश्चन नंबर 2 लाओ। हाँ कक्षा 10 का ही है यार, सब कह तो रहे हैं। हाँ बता दे रहे हैं। ABC थोड़ा तीन बिंदुओं वाला है ना, बस यही है। ABC के शीर्षों के निर्देशांक 2 5 3 है, 5 3 2 है और 3 2 5 है। सिद्ध कीजिए कि यह एक समबाहु त्रिभुज है। लो पकड़ो, देखो ये मान लो एक बिंदु है, ये बोलो A बराबर कितना दिया है हाँ 2 5 3, B बराबर 5 3 2, C बराबर 3 2 5। अब इतने बड़े आप हो गए हो कि हम डायरेक्ट करेंगे तो समझ जाओगे। अगर सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों उसे हम क्या कहेंगे सम। अगर हम ये इसकी दूरी, इसकी दूरी, इसकी दूरी तीनों बराबर दिखा दें तो काम हो जाएगा। दूरी निकालने का सूत्र अभी बता दिए। 5 में से 2 जाएगा, 3 का वर्ग 9 प्लस 2 5 में, इसी 5 से इसको घटा रहे हो तब भी घटाओ, चाहे उल्टा सीधा कर लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 में से 2 घटाए 3, 3 का वर्ग 9, 3 में से 5 घटाएंगे 2, 2 का वर्ग 4, क्योंकि वर्ग है तो प्लस ही हो जाएगा। 2 में से 3 घटाएंगे 1, 1 का वर्ग 1, 9 4 13 और 1 14, 14 मतलब 9 4 13 1 14, 14 ही आएगा, अंडर रूट में 14। अब इसका निकाल लो। 5 में से 3 जाएगा 2, 2 का वर्ग 4, 3 में से 2 जाएगा 1, 1 का वर्ग, 2 में से 5 जाएगा 3, 3 का वर्ग 9। ये क्या आ गया अंडर रूट में 14। ये अब इधर देखो, 3 में से 2 जाएगा 1, 1 का वर्ग, 2 में से 5 जाएगा 3, 3 का वर्ग 9 और 5 में से 3 जाएगा 2, 2 का वर्ग 4। ये भी क्या आ गया। अब आप लिखना ऐसे नहीं कि हमारे तरह कर दो। AB के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी और AC के बीच की दूरी या CA के बीच की दूरी। अब यहाँ लिख देंगे AB बराबर BC बराबर CA। यहाँ ये जो AB BC CA लिखे हैं ना, लिखना AB के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी और AC या CA के बीच की दूरी आपस में क्या है बराबर। अतः यह दिया हुआ त्रिभुज क्या है समबाहु है। अरे कक्षा 10 आपने अगर ठीक से पढ़ा होगा नहीं, हलवा है सवाल चैप्टर ना एकदम। अगला 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 बोलो। आज खत्म हो जाएगा क्या यार। समकोण त्रिभुज सिद्ध कर, बोलो समकोण के लिए क्या दिया है। हाँ रुक जाओ, पहले समकोण बना ही दे रहे हैं, पता नहीं किस पे समकोण होगा लेकिन बना ले रहे हैं, चेंज कर लेंगे अभी हम लोग। बोलो A बराबर ABC, 3 बिंदु मान लिए 1 2 3। ये आप कहोगे सर जी B को ही क्यों मान लिए, पता नहीं है, अभी हल करेंगे तब पता चल जाएगा। ठीक, B वाला बिंदु 3 6 9, C वाला बिंदु 25 -41 कामा, अरे बाप रे बहुत लंबा दे दिया। 3 में से 1 जाएगा 2, 2 का वर्ग 4। इधर करा कुछ गुणा भाग, गधा आगे बैठा है। 3 में से 1 जाए 2, 2 का वर्ग 4, 6 में से 4 जाएगा 2, 6 में से 4 2 घटाओगे 4, 4 चौके 9 में से 3 घटाओगे 6, 6 का 6 का 36, 36 4 40 16 56, 56 आ जाएगा। 14 चौका 56, 2 रूट में 14। ठीक, ये ऐसे ही BC निकालो।
25 में से 3 जाएगा 22, 22 का वर्ग 484 प्लस 41 6 जुड़ेगा 47, 47 का वर्ग 7 सत्ते 49 का 9, 7 चौक 28, 7 चौक 28 दूना 56, 56 4 60, 60 का 0 और क्या है 6, 4 चौक 16, 16 6 22। देख लो एक बार 2209 मोबाइल से करो यार। 9 में से 5 जाएगा 4, 4 चौक 16। अरे आप लोग करो मोबाइल से, सही है ना, मोबाइल फेल हो जाए चलो 6 9 6 15 15 4 19 ठीक, 1 0 1 और 8 9 27 0 9। ये किसी का वर्ग है, ये 7 3 लास्ट में 3 होगा, 3 3 9 या 7 सत्ते 49, या तो 3 हो सकता है या तो 7। ठीक, अब वर्गमूल निकाल सकते हो आप, नहीं है तो फिर गुणनखंड कर लो। 27 0 9 ना, 3 से कटेगा, हाँ 9 7 2 9 3 से कटेगा। जोड़ अगर 3 से कट रहा है तो पूरा कट जाएगा, 9 कटेगा 3 से कट जाएगा, 7 2 3 से कटेगा, ये 3 9 27 0 3 1 3 3 9 फिर 3 से 3 3 3 9 3 1 3 1 4 नहीं कटेगा। अब यानी 3 रूट में 301 4 है, 27 0 4। अच्छा ये 27 0 4 सही है ना, हाँ हाँ अच्छा अच्छा हो गया जो भी, यानी ये कुल मिला के कितना आएगा 3 रूट में 301 बस। अब सही है, अब यहाँ की दूरी निकाल लो, 25 में से 1 जाएगा 24 24 24 हमें 576, 41 और 2 43 43 का वर्ग 3 3 9 4 3 12 दूना 24 24 का 4 ठीक, और फिर अच्छा 18 49 प्लस 5 में से 3 2 2 दूना 4, जोड़ो कितना आ रहा है 9 4 13 6 2429 ठीक। ये अब कर दो, अगर दो बिंदुओं के वर्गों का योग कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर अगर आ गया तो समझ लो ये कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण ना, लंब स्क्वायर प्लस, यही तो आप समकोण में जानते हो। समकोण कब कहते थे, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस सबसे बड़ी भुजा ये है तो इसी को रख दो, जाने दो, ये मत निकालो। 27 0 9 का होल रूट में है बराबर लंब, लंब मान लो इसको 24 29 का क्या होल, और इसको भी अंडर रूट 56 को ही 56 का होल जोड़ो। 27 0 9 बराबर 24 29 और प्लस 9 6 15 15 का 5 4 2 5 2 7 8 24 24 85 27 0 9। ये समकोण त्रिभुज नहीं है, ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर के बराबर, अगर माइनस प्लस आपने ध्यान दिया होगा तब ये नहीं है ना, इधर उधर अगर छोटा मोटा गलती नहीं हुआ होगा तब सही है, ये नहीं है। क्लियर, वैसे भी आपको पता चल गया कि समकोण त्रिभुज है, ये नहीं। अगर समकोण त्रिभुज होता तो आपस में क्या आ जाता, बराबर। क्लियर है, दिक्कत हो तो बताओ। ठीक, उतार लो, हाँ उतर गया। चलो देख लो आप लोग, थोड़ा सा ये भी देख लो कैसे कर रहे थे वर्ग ना। जैसे किसी भी संख्या के अंत में 15 का आप वर्ग जानते हो, 15 15 में 200,
कुछ नहीं करना। अगर 15 दिया हो ना जिसके अंत में 5 हो, 5 पचे उतार दो, इसमें 1 जोड़ो, 1 1 2 1 क्या 2 25 है, ऐसे 5 पचे इसमें 1 जोड़ो, 2 1 3 दूना। अगर मान लो 45 है, 5 पचे इसमें 1 जोड़ो ना, ऐसे 45 45 लिखते, 5 पचे 25, 4 में 1 जोड़ते, 5 5 चौके 20 25। समझ रहे हो? जैसे मान लो 65 दिया, आप बताओ आप 65 का। हाँ हाँ 7 6 हो गया उत्तर। लेकिन जिसके अंत में 5 है उसके लिए, अगर 5 ना हो तब, जैसे 47 का भी हम किए थे बहुत फास्ट, तो कैसे करोगे आप इसको देख लो। 47 जो लास्ट में है इसका वर्ग निकालना है ना, 7 को 7 सते 49 काई हासिल 7 चौक, दोनों का आपस में गुणा करो और गुणा करके 2 गुना कर दो। 7 चौक 28 दूना 56 और हासिल 4, 60 60 काई 0, 60 काई हासिल 6, ये वाला काम हो गया। 4 का वर्ग 16, 16 6 22। ठीक, तीनों अंक वाला हो जाएगा। थोड़ा सा नियम कानून बढ़ाना पड़ेगा ना, चाहे जिसको आप बोलोगे हम उसको कर देंगे ना। जैसे देखो 43 है, 43 आप मान लो कुछ भी बोलो, आप जो बोलो हम उसको कर दें। एक बोलो और 87, अरे 87 क्या है यार, कोई दिक्कत नहीं, आपको गुणा भाग आना चाहिए बस। वर्ग है ना, 7 सते 49 हासिल 9, हाँ 9 और हासिल 4, 8 सते 56 दूना 128। अब ये याद हो चाहे 56 दूना कितना, 50 दूना 100 और 112, 56 दूना 112 और 112 और 4 116 काई 6, 116 रहा हासिल का ही आ जाए 11, 8 28 64 और 11 75, 64 11 75 करके देख लेना, यही आएगा। ठीक, करो 53 का कर लो, 3 का वर्ग, अभी इसमें हासिल आया ही नहीं, कोई बात नहीं। 5 तिहाई 15 15 दूना 30 काई हासिल 3, 5 पचे 25 3, निकाल के देख लो आप कैलकुलेटर से, जाए जो रहे। हाँ 5 वाला छोड़ के, 5 वाला, ये वाला नियम 5 के लिए थोड़ा आसान हो जाता है, उस ऐसे भी आएगा। ये वाला नियम 7 को लगे, 5 वाले में भी लग जाएगा। कहो करके दिखा दे, सम रहे तब भी समझा है जो बोलो, 64 रहे तब भी कर लो। 4 का वर्ग 16 काई हासिल 6 चौक 24 दूना 28, 24 दूना 48, 48 1 49 काई 9 हासिल 4, 6 छाक 36 4 40 96 देख लेना। ठीक, 16 का क्यूब होता है, करो एक बार, 16 गुणे 16 गुणे 16 करो। ठीक, कितना आया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सब आपको याद होगा जब कंपटीशन की आप तैयारी करेंगे ना, तो आपको ये बताया जाएगा कि 64 का 16 का क्यूब और 64 का वर्ग इज एग्जैक्टली सेम। ठीक, हाँ धीरे धीरे करके आएगा, आपको घबराओ मत, आता रहेगा तो बताते रहेंगे आपको। चलो अगला देखो भैया, थोड़ा स्पीड बता दिए, क्या आया ना समझ में? मैथ थोड़ा स्पीड नहीं करोगे ना, देखो हम स्पीड मैथ इसलिए थोड़ा सा पढ़ाते हैं ना, क्योंकि अगर आप कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन स्पीड ठीक ठाक होना चाहिए, नहीं तो ये जान लो आज की दुनिया कंपटीशन की है, आपको रौंद के आगे निकल जाएंगे सब। आप सोचते रहो ऐसे धीरे धीरे एक एक प्रश्न करेंगे तो हो गया, छोटा प्रश्न मिले एकदम उड़ा दो। तीसरा हो गया, चौथा 4 नंबर क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज हैं। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा बोलो इसको, चौथा को बोल दो बिंदु। ऐसा त्रिभुज, सम माने बराबर, द्वि माने 2, बाहु माने भुजा, ऐसी त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या हों, बराबर हों, तो उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरी भुजा नहीं, केवल 2 भुजा। बोलो बिंदु 0 7 -10। अभी ये हम बराबर लगाएं, कौन बराबर होगा हमको पता नहीं, अभी आएगा तब पता चलेगा। 1 6 हाँ 4 9 हाँ
करो अब ए बी का निकाल लो। 0 में से 1 घटाएंगे, 1 का वर्ग 1, 6 में से 7 घटाएंगे 1 का वर्ग, और 6 10 में से 6 घटाएंगे 4 का वर्ग 16। नहीं समझ में आया क्या? ये प्लस है माइनस है, एक बार माइनस लगेगा तो प्लस हो जाएगा। 16 1 17 1 18, 9 दूना 18, 3 18 ही लिख दो, छोड़ो बस। यहाँ 16 2 18, 4 में से 1 जाएगा 3 का वर्ग 9, 9 में 6 जाएगा 3 का वर्ग 9, -6 माइनस प्लस 6 0 हो जाएगा 9 9 18, यानी ये क्या आ गया 18। ये वाला और ये वाला आपस में क्या हो गया? अब ये वाला पता नहीं, अभी पता चलेगा। 4 में से 0 जाएगा 4 का वर्ग 16, 9 में से 7 जाएगा 9 में 7 2 दूना 4, 6 और 10 4 ना, 4 का वर्ग। अब आप सोच रहे होंगे 4 कैसे आ गया? -6 है, ये माइनस प्लस होगा, समझ गए ना। 16 16 32 4 36, कितना आ गया 6, यानी 6 आ गया। अब 18 18 कवर करेंगे जो भी, यानी दो भुजाएं क्या हैं बराबर, तीसरी भुजा बराबर, तो ऐसी स्थिति में समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, चौथा हो गया। पांचवा देखो, सिंपल ही है ना। आप लिखना तो लिख लोगे कि लिखें? हम लिख लेंगे। हाँ, सिद्ध कीजिए। पांचवा है, ये कौन सा था? पांचवा आप कर लोगे, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, बिल्कुल सेम कर लोगे ना। चलो छठवां, नहीं समझ में आया तो बोल दो, थोड़ा स्पीड स्लो करें। सिद्ध कीजिए कि बिंदु ये एक समचतुर्भुज के शीर्ष हैं ना। 4 बिंदु दिया है। चलो पांचवा कर लोगे? पांचवा हम छोड़ दें। समकोण के लिए आप करोगे क्या, बोलो सचिन? समकोण के लिए क्या करोगे? कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसमें करेंगे क्या, जब आप निकालोगे बिंदुओं के बीच की दूरी ना, एक मान सबसे ज़्यादा आएगा, उसको यहाँ रखना और दो जो छोटे छोटे मान होंगे यहाँ रख देना। अगर इनको जोड़ने पर इसके बराबर आ गया तो समझ जाइएगा क्या है, ये समकोण है। अगर जोड़ने पे बराबर नहीं आया तो समझ जाइएगा नहीं है। प्रश्न संख्या 3 इज इक्वल टू प्रश्न संख्या 5। 3 ही था ना जी? ठीक। छठवां, अब पहले सम चतुर्भुज कहते किसे हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो लेकिन दोनों विकर्ण बराबर न हो, कोण बराबर न हो। वर्ग और सम चतुर्भुज में अंतर यही है। ये देखो, ये है वर्ग, इसकी चारों भुजाएं क्या हैं? ये है सम चतुर्भुज, इसकी भी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। ये सम चतुर्भुज है, ये और ये वर्ग है, दोनों में अंतर दिख रहा है। इसकी चारों भुजाएं बराबर, इसकी भी चारों भुजाएं बराबर, लेकिन इसका प्रत्येक कोण, जबकि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता। इसके दोनों विकर्ण बराबर, जबकि इसके दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते। क्लियर? तो यानी अगर हम लोग क्या करेंगे, चारों भुजा निकाल लेंगे, बराबर हो जाएगा। तो अभी कहेंगे कि अभी यह संभव नहीं कि वर्ग भी हो सकता है और समचतुर्भुज भी। लेकिन अगर दोनों विकर्ण बराबर नहीं हुए तो हम कह देंगे कि यह वर्ग नहीं बल्कि सम। क्लियर? ठीक, चलो देखो पहले तो बना लो समचतुर्भुज का कंडीशन। देखो ए बी सी डी चारों भुजा बताओ। ए बी सी डी ना, सीक्वेंस में ही लिखते हैं, ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी। चाहे ऐसे लिख लो ए बी सी डी, ये नहीं कि यहाँ लिखो डी यहाँ लिखो, गड़बड़ हो जाएगा ना। उल्टा सीधा नहीं, सीक्वेंस में चक्रीय क्रम, चाहे उल्टा लिखो चाहे सीधा। ए का वैल्यू बोलो 5 - 1 1, 7 - 4 7, हाँ हाँ, -3 -3 -1 -3, सही है। चलो पहले ए बी निकालो। ए बी हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, ए बी के बीच की दूरी लिख नहीं रहे, लिखना आप। 7 में से 5 जाएगा, 2 का वर्ग 4, -4 + 1, प्लस क्यों? क्योंकि माइनस था तो प्लस हो जाएगा। -4 में से +1 घटाओगे -3, 3 का वर्ग 9, और प्लस 7 में से 1 जाएगा 6, 6 का वर्ग 36, 9 4 13, 13 36, 13 + 36
बोलो 6 3 9 3 1 कितना 49 यानी 7। ए बी निकल गया, बी सी निकाल लो। 7 में से 1 जाएगा 36, 6 में 4 2 2 का वर्ग 4, 10 में 7 जाएगा 3 3 का वर्ग 9, ये भी आ जाएगा 36 4 40 9 49 49 यानी कितना 7, ये भी आ गया 7, ये भी आ गया 7। अब ऐसे निकाल लो बी सी सी डी निकालो। आ तो रहा है ना समझ में। 1 में से 1 जाएगा 1 1 माइनस 1 माइनस माइनस क्या प्लस, अरे भैया x2 माइनस x1 तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 1 2 2 का वर्ग 4। यहाँ 6 में से 3 जाएगा 3 3 का वर्ग, 10 में से 4 6 6 का वर्ग 36 36 और ये 49 49 में से 49 यानी 7, ये भी 7 आ गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई 7। ठीक, अब ये निकाल लो AD, फिर AD भी आ जाएगा। 5 में से 1 जाए 5 1 6 6 का वर्ग, माइनस लगा इसलिए प्लस हो गया, -1 + 3 2 2 का वर्ग 4, -1 में से 3 4 जाएगा 3 3 3 9 9 मतलब 49 49 मतलब 7। ये चारों भुजाएं क्या हो गई। अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि यह समचतुर्भुज है ही, अभी ये 2 संभावना है, वर्ग भी हो सकता है और समचतुर्भुज भी। विकर्ण देख लो, विकर्ण निकालो। कौन विकर्ण AD AC 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 देखो कितना आ रहा है 1 5 में से 1 जाएगा 4 4 का वर्ग 9, यहाँ -1 + 6 6 में से 1 जाएगा 5 5 5 25, यहाँ हाँ अच्छा कहाँ से गड़बड़ हुआ। 5 में से 1 जाएगा 4 4 चौके 16, -1 + 6 6 में से 1 जाएगा 5 5 5, यहाँ सही लिखे थे। 1 में से 10 घटाएंगे 9 9 9 81, जोड़ो 81 5 1 6 6 6 12 का 2 8 2 10 और 1 11 1 12 12 का 12 पूरा ना 112। देख लो जोड़ लो एक बार, AC आ गया, ये आपने पता कर लिया ये वाला। अब निकाल लो BD 1 BD कहाँ गया, ये 7 और 1 8 8 28 प्लस -4 + 3 1 1 का वर्ग 1, यहाँ 7 में से 4 जाएगा 3 3 का वर्ग 9। अब जोड़ो 9 1 10 64 10 74, ये कितना आ गया 74। ये दोनों विकर्ण बराबर, अतः यह समचतुर्भुज है। क्यों, क्योंकि ये दोनों के विकर्ण बराबर नहीं, अतः यह क्या है वर्ग नहीं बल्कि समचतुर्भुज। समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज क्यों है, क्योंकि इसके दोनों विकर्ण बराबर, समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण बराबर। करके देख लो, अब हल कर लो। ठीक, उतारो, यह समचतुर्भुज है। चलो देखो प्रश्न संख्या कौन सा है, 6वां हो गया। 7वां, दर्शाइए कि बिंदु ये एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अरे भैया तीनों बिंदु ABC है भाई, तो सीधी सीधी बात ये क्या होगा समबाहु होगा। बोलो इसमें से जो कहो उसको करवा दें, ये सिंपल ही प्रश्न है। 8वां करा दे रहे हैं ना, 7वां करना आप, बहुत सिंपल प्रश्न है, क्या कराएं उसमें बोलो। 8वां देख लो, x का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ये और ये के बीच की दूरी 7 है। x का मान बताना है, ये 2 बिंदु हैं, देखो है एक बिंदु ये है एक बिंदु ये, 2 बिंदु दिए गए हैं। बोलो क्या क्या दिया है उमेश, कौन कौन, A और B दिया है क्या, A और B, बोलो देख के बोलो भैया। 8 4x और -6 4x -6 और बीच की दूरी 7 दिया है ना, इस बार बीच की दूरी दे दिया है। और B का मान -2 1, यही ना। अब AB के बीच की दूरी बराबर क्या होता है, अंडर रूट में -2 -4 का
होल स्क्वायर प्लस माइनस एक माइनस एक्स का प्लस -3 + 6 -3 + 6 का क्या होल। अब यहाँ 7 दिया है, ए बी का दिया है 7, 4 में से 2 जाएगा, 4 में से 2 घटाओगे 4 2 6, 6 का वर्ग 36, तो 1 - x का प्लस 6 में से 3 3 3 3 9 वर्ग कर दो, 7 7 49, इधर 36 प्लस 1 - x² और प्लस 9, 36 9 45, 49 - 45 बराबर 1 - x का, 49 में से 45 जाएगा 4, 4 बराबर 1 - x का, तो 2 का होल स्क्वायर बराबर 1 - x का, x² से x² कैंसिल, 2 बराबर 1 - x, तो x को इधर लाओ, 2 को उधर ले जाओ, तो x बराबर 1 - 2, x बराबर, ठीक ये हाँ हाँ